इसके अलावा और कोई जगह जहां पर लोग डेली जाते हैं एटलीस्ट इन पंच मई 25 पैर पंचाल यूथ फोरम की जानिब से आज पंच में एक पुरअमन कैंडल मार्च निकाला गया ताकि हालिया पाकिस्तानी जारहियत में शहीद होने वाले मकामी अफराद को खुरज अकीदत पेश किया जा सके। मार्च के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की, जिससे इलाके में इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहिरा देखने को मिला। इस मौका पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया जहां मुकर्ररीन ने हालिया दिनों पाकिस्तान की बिलाइश्तियाल गोलाबारी की शदीद मजम्मत की, जिसके नतीजे में कई मासूम शहरी जाँ बहक हुए। मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शहीद होने वाले अफराद को शहादत का दर्जा दिया जाए और मुतासरा इलाकों में रहाइश पजीर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनकर्ज़ तामीर किए जाएँ। शरका ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से साल में एक मखसूस दिन को मार्क ड्रिल के तौर पर मुकर्रर किया जाए ताकि सरहदी इलाकों में रहने वाले अफराद किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रह सकें। पैर पंचाल यूथ फोरम ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो आइंदा भी अवामी मसाइल को उजागर करने और शुहदा की कुर्बानियों को याद रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जिनकी भी डेथ हुई उनके लिए यहाँ पे एक मेमोरियल ऑर्गेनाइज किया गया और काफ़ी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात रखी कि हमें इनको शहीद का दर्जा जो है देना चाहिए और इनके लिए जो है हर साल हमें एक वॉर मेमोरियल एक जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे हम इनको हर साल मिलकर याद कर सकें। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है कि हमने इन लोगों को खोया है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बोला इसी बहाने हमारे पुंछ के लिए जो इन लोगों ने आहुति दी इसकी वजह से ऐसा हुआ कि पूरे पुंछ का नाम शायद दुख की वजह से ही सही लेकिन पूरे विश्व में इस समय पुंछ की बात हो रही है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट से कि वो पुंछ की तरफ ध्यान दे। यहाँ पर बंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे किसी को भेजकर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको भेजकर यहाँ पे ऑन स्पॉट जो है वेरिफिकेशन की जाए कि बंकर्स में क्या हालात है क्या नहीं है। बंकर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर वहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी कंडीशन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आई होप यहाँ का भाईचारा जो है मेंटेन रहे और वॉर जैसी सिचुएशन ना ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बज़मी, एडवोकेट, सोशल वर्कर पुंछ। आज पीर पंजाब यूथ फेडरेशन की जानिब से उन सभी लोगों को जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पुंछ के सभी लोग, जिसमें हर मज़हब के, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में हुए नुकसान का जायज़ा लेते हुए और जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ साथ पुंछ की आवाम का शुक्रिया भी किया है कि जिन्होंने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाया, ज़ख्मियों का इलाज करवाया और ख़ुसूसी तौर पर जो कम्युनल हारमोनी थी उसको बरकरार रखा। और ये मिसाल पूरी दुनिया में कायम रहेगी कि पुंछ की आवाम जिन्होंने इकट्ठे होके दुश्मन ताकत का, जिसमें पाकिस्तान ने निहत्ते लोगों के ऊपर बम्बारमेंट की है, निहत्ते लोगों की जान ली है, हिंदुस्तान ने जो भी ऑपरेशन सिंदूर किया था वो टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट किया था, उनके ऊपर किया था, ना कि निहत्ते लोगों के ऊपर उसने बम्बारमेंट की। लेकिन जब पाकिस्तान ने निहत्ते और बेगुनाह लोगों के ऊपर बम्बारमेंट की तो वापसी रिटेलिएशन में हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें मैं सल्यूट करता हूं अपनी आर्मी को, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में जितनी भी टेररिस्ट छावनियां थी उनको ध्वस्त कर दिया और उसके अलावा जितना भी उनका आर्मी बेस और इस्टेब्लिशमेंट थी उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आखिरकार पाकिस्तान के DGMOs को मजबूर होना पड़ा और सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। हमने उन सभी शहीदों को याद किया और इनकी जो कुर्बानियां हैं ये कभी भुलाई नहीं जाएंगी। इन कुर्बानियों की वजह से पुंछ दोबारा ज़िंदा हो चुका है। हम हर साल इनकी इस शहादत को याद करते रहेंगे और मैं यूथ से भी गुजारिश करता हूं और ख़ुसूसी तौर पर पीर पंजाल यूथ फेडरेशन जिसने इसका बेड़ा उठाया है, हम उनसे भी
उम्मीद रखते हैं और उसे वादा भी करते हैं, जब भी ऐसा वक्त ऐसी आपदा पुंछ पर आएगी तो यूथ हमेशा बढ़कर आगे रहेगी और दुश्मन ताकतों का जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। नाम भानुदत्ता और मैं प्रेसिडेंट हूँ पीर पंजाल यूथ फेडरेशन का। आज पीर पंजाल यूथ फेडरेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमने अपने शहीदों की श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई, जिस शेलिंग में हमारे पुंछ के काफी लोग शहीद हुए, जिसमें माताएं भी थी, बहनें भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे। आज उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हमने पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया पीर पंजाल यूथ फेडरेशन की तरफ से, जिसमें अपने पुंछ के सभी युवाओं ने बगैर किसी मजहब मिलत योगदान दिया और ये रैली को सक्सेसफुल किया। और ये संदेश संपूर्ण पुंछ को नहीं, पूरे भारतवर्ष को दिया कि हमारी एकता में ही अखंडता है, एकता में ही अनेकता है। और हम आज सब यहाँ शांति के दीप जलाने आए हैं, नफरत की आग फैलाने नहीं। ये हमारे पुंछ के लोग बगैर किसी मजहब मिलत, जैसे आपने देखा इसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सबने आके अपने जो जितने भी शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी और सबने अपने अपने कार्य संपन्न किया। जय हिंद, जय भारत।